सुप्रभात छात्राः, नमो नमः। आज हम स्टैंडर्ड 9th संस्कृत में चैप्टर नंबर हमारा है 19 विनोद पद्यानी यानी इंटरटेनिंग वर्सेस, जो आपको इंटरटेन दे ऐसे श्लोक यहाँ पे थोड़े दिए गए। देर आर मैनी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द संस्कृत लाइक अ प्रॉपर कनेक्शन ऑफ वर्ड इन अ सेंटेंस, संधि, समास यानी कंपाउंड, मल्टीपल मीनिंग ऑफ द वर्ड। यहाँ पे आपको समास भी मिलेंगे, संधि भी मिलेगा और मल्टीपल मीनिंग के वर्ड भी मिलेंगे। एक वर्ड के दो दो मीनिंग भी हो सकते हैं, ऐसे वर्सेस हम यहाँ पे देखेंगे। तो फर्स्ट श्लोक हमारा स्टार्ट करते हैं कि कम संजधान कृष्ण का शीतल वाहिनी गंगा के दार पोषण रता कम बलवंत न बाधते शीतम। यहाँ पे आप चित्र देख रहे हैं, देखो आप चित्र देखोगे तो ही पहचान जाओगे कि चित्र कौन सा है। अब मैं श्लोक करूँगा। इस श्लोक का ट्रांसलेशन होगा कि कृष्ण ने किसको मारा, कौन सी गंगा है जो सबसे ठंडी है, कौन हमारा पोषण करता है और किस बलवंत को ठंडी नहीं लगती है। तो पहले चित्र में आप देख रहे हैं कि कृष्ण ने किसको मारा था, तो कि कंस को मारा था। सबसे ठंडी गंगा कहाँ बहती है, तो कि काशी में बहती है। कौन हमारा भरण पोषण करता है, तो कि खेडूत है वो हमारा भरण पोषण करता है। और कहा गया कि किसको ठंडी नहीं लगती, कि जिसके पास वुलन ब्लैंकेट है उसको ठंडी लगती नहीं है। तो देखो यहाँ पे इसी का आंसर दिया है कि जो कम संजधान कृष्ण कंसम, तो कंस का मतलब क्या होगा कि मामा कंस को कृष्ण ने मारा था। फिर है यहाँ पे ही उसी का आंसर दिया है सेकंड का, देखो तो कि है कि कौन सी सबसे ठंडी गंगा है, तो कि काशी, जो मैंने चित्र बताया ना वो काशी। उसके बाद एक कौन हमारा पोषण करते, तो चित्र में क्या था, तो कि खेडूत हमारा पोषण करता है। और किस बलवान को ठंडी नहीं लगती, तो कि कंबल। यहाँ पे देखो लिखा गया है कि कंबल, कंबल जिसके पास है उसको ठंडी लगती नहीं है। देखा कैसा इंटरटेनिंग वर्सेस था हमारा, कि उसी में उसका आंसर छुपा हुआ था। तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, तो कि whom did कृष्णा किल, तो कि कंसा। विच इज द रिवर दैट गिव्स अ कूलनेस, तो कौन सी आएगी, तो कि काशी में। विच स्ट्रॉन्ग मैन डज कॉल नॉट अ बोधर, तो कि जिसके पास है कौन सी वस्तु है, तो कि वुलन ब्लैंकेट है उसे। और हु आर द इनक्रोच्ड इन द नरिशिंग फीडिंग देयर वेव्स, कौन हमारा भरण पोषण करता है, तो कि एक खेडूत है वो हमारा भरण पोषण करता है। यहाँ पर के और दार का मतलब होता है स्त्री होती है, स्त्री का भरण पोषण कौन करता है। लेकिन केदार जब मिक्स हो जाता है तो होता है फील्ड या खेतर, एक खेडूत बन जाता है उसको केदार पोषण रहता। तो यहाँ पे होता है एक फार्मर हु आर द इंगेज इन द कल्टिवेटिंग फील्ड्स। सेकंड श्लोक हमारे के ताते न कथितुम पुत्रम लेखम लिख मम ज्ञा न तेना लिखितो लेख पितुराज्ञा न लोपिता। सेकंड श्लोक में कहते हैं कि पिता ने पुत्र को कहा कि तुम मेरी आज्ञा से एक लेख लिखो, आर्टिकल लिखो। न तेना लिखितो लेखो, उसने लेख लिखा भी नहीं और पिता की आज्ञा का उल्लंघन भी नहीं किया। अब यहाँ पे आप सोचोगे कि इसमें क्या है, तो इसमें देखो ताते न कथितुम पुत्र लेखम लिखम मम ज्ञा, हे पिता ने पुत्रों से कहा कि पुत्र तुम लेख लिखो। अब जब इस शब्द के नीचे मैंने अंडरलाइन किया कि न तेन को जब साथ में जोड़ देते हैं तो बन जाता है कि नम्रता से उसने लेख लिखा और अपने फादर की आज्ञा का उल्लंघन किया नहीं। इसका ट्रांसलेशन होगा कि इट वॉज नॉट टोल्ड बाय द फादर सन राइट एन आर्टिकल बाय माई ऑर्डर, द आर्टिकल वॉज नॉट रिटन बाय हिम, फादर्स ऑर्डर वॉज नॉट डिसओबेड। थर्ड श्लोक हमारा है कि सीमंतिनी सु का शांता राजा कह भूत गुणोत्तम विदश भी का सदा विंध्या च उत्तम न बुध्यते। थर्ड श्लोक में कहा गया कि कौन सी ऐसी स्त्री है जो हमेशा शांत रहती है, कौन सा ऐसा राजा है जो क्वालिटी में उत्तम है, और कौन सी ऐसी चीज़ है जो सदैव वंदनीय है। तो यहाँ पे तीनों का उत्तर भी दिया है, लेकिन फिर भी हम जानते नहीं है। वंदिया च
अत्र उक्तम न बुद्धि, यहाँ पे कहा भी है फिर भी हम अंडरस्टूड नहीं है। इसका ट्रांसलेशन होगा कि हु इज द क्वाइट अमंग द मैरिड लेडीज, हु वॉज द बेस्ट किंग इन द रिस्पेक्ट ऑफ क्वालिटी, हु इज द ऑलवेज वर्थी टू बी सैल्यूटेड बाय द स्कॉलर, एंड ऑल दिस इज सेड हियर itself but it is not understood। देखो इसका आंसर यहीं पे छुपा है कि सबसे शान कौन सी है, तो कि शी और लास्ट में आएगा ता यानी सीता। क्वालिटी में सबसे बेस्ट कौन है, तो कि यहाँ पे आएगा रा और लास्ट में आएगा म यानी राम हो। और सबसे हमेशा वंदनीय कौन सी चीज़ है, तो कि वी और यहाँ पे आएगा द्या यानी विद्या, हमारा एजुकेशन है उसको हमेशा सब वंदन करते हैं। सभी चीज़ यहाँ पे दी गई है। 4 श्लोक हमारा है कि व्रजंती पद्मानी कदा विकासम प्रियागते भर्तरी किम करोति रात्रो च नित्यम विरहातुरा का सूर्योदये रोदती और चक्रवाकी। अब यहाँ पे चित्र है लोटस का, तो आप जानते हो कि लोटस कब ब्लूम करते हैं। नेक्स्ट उसके बाद है कि कब स्त्री रोती है, अपने पति के जाने के बाद स्त्री कैसे रोती है। 3rd लाइन में कहे कि रात्रो च नित्यम विरहातुरा का, रात के समय कौन रोमिंग करता है, तो तीनों का आंसर देखो लास्ट लाइन में दिया कि सूर्योदय, रोदती और चक्रवाकी। तो यहाँ पे है कि लोटस कब ब्लूम करते हैं, तो कि सूर्योदय के समय। प्रियागते भर्तरी किम कोती यानी पति के जाने के बाद पत्नी क्या करते, तो कि रोती है। और रात के समय पर कौन भी हमेशा घूमता रहता है, तो कि जो चक्रवाकी है, फीमेल चक्रवाकी बर्ड यहाँ पे दिया गया है। इसका ट्रांसलेशन हम करेंगे कि व्हेन डू लोटस ब्लूम, व्हाट डज द बिलव डू व्हेन हर हस्बैंड डाई, हु बिकम अनहैप्पी ड्यू टू सेपरेशन एवरी नाइट। तो एट दिस रिस्पेक्टिव आंसर हियर तो आएगा एट सनराइज क्राई एंड द फीमेल चक्रवाक बर्ड। 5th श्लोक हमारा है कि आदो नकारो परतो नकार मध्य नकारेण हतो दकार एवं नकार त्रय संयुक्तस्य का दान शक्ति खलु नंदनस्य। जिसका शुरू में अक्षर न है, जिसका एंड में अक्षर न है और जो बीच में द है वो न से हिट किया गया, जो ऐसे 3 न वाले नंदन है, क्या उसमें डोनेट करने की शक्ति होगी क्या। इसका ट्रांसलेशन करेंगे द लेटर न इन द बिगिनिंग, द लेटर न इन द एंड, in the middle the letter the is hit with the letter na, thus how can Nandan have the power to donate due to the combination of 3 negation। जिसके पास 3 नेगेटिव वर्ड से ऐसे व्यक्ति के पास क्या दान करने की शक्ति होगी। ये तो यहाँ पे सिर्फ एक एंटरटेनिंग वर्सेस के तौर पे लिया गया है। नेक्स्ट उसके बाद है 6 नंबर का एकोनो विसंति ही स्त्रीना स्नानार्थम सरयुगता विसंति पुनरियागता एको व्याघ्रण भक्षति। अब यहाँ पे कहा है कि 20 वुमेन्स एंड 1 मैन नहाने के लिए सरयू नदी में गए थे, 20 वापस आए और एक को वाघ ने मार दिया। इसका ट्रांसलेशन करेंगे कि 20 वुमेन एंड 1 मैन वेंट टू द रिवर सरयू फॉर टेकिंग अ बाथ, 20 कम बैक अगेन, 1 मैन हु इज ईटन बाय द टाइगर। अब इसी वर्ड का हम एकोनो विसंति स्त्रीना, अगर इन सभी 3-4 वर्ड को एक साथ जोड़ देना तो हो जाएगा कि 19 गए थे और 20 वापस आए और एक को वाघ ने मार दिया, इसीलिए इसको एंटरटेनिंग वर्सेस कहा गया है। 7th नंबर का श्लोक है हमारा कि तूरो अहम प्रथम हित्वा चरो अस्मि मध्यम विना आद्य मध्य नियुक्ते युक्तः को भवामी वंदुतु भोह। कहा है कि पहले अक्षर छोड़ दूं तो मैं तूर बन जाता हूँ, अगर मध्य अक्षर को छोड़ दूं तो मैं चर बन जाता हूँ, और आद्य मध्य और अंतिम इन तीनों अक्षरों को जोड़कर मैं क्या बनता हूँ। तो उसका आंसर क्या होगा, तो कि चतुर, क्योंकि चर निकल जाने से वो तूर बन जाता है, बीच में से तू निकल जाने से वो चर बनता है, और जब तीनों वर्ड को जोड़ देंगे तब बनेगा चतुर। इसका ट्रांसलेशन हम करेंगे कि लिविंग द फर्स्ट लेटर आई एम तूर, विदाउट द मिडल लेटर आई एम चर, एंड से हु आई एम विद द फर्स्ट मिडल एंड द लास्ट लेटर। तीनों लेटर को मिलाकर मैं कौन हूँ, तो के इसका आंसर क्या होगा, इस आंसर इज चतुर। लास्ट श्लोक हमारा है कि अहम च त्वम च राजेंद्र लोकनाथ भुवम अपि बहुव्रीहरम राजन षष्ठी तत्पुरुषो भवान। यहाँ पे कहता है, कवि कहते हैं कि
कि मैं और आप दोनों लोकनाथ हैं। आप बहुव्रीहि है, मैं षष्ठी तत्पुरुष हूँ, क्योंकि आप लोकों के नाथ है और मेरा तो नाथ ही लोक है, इसलिए हम दोनों लोकनाथ है। देखो यहाँ पे चित्र दिया है कि दोनों लोकनाथ है, ये भी लोकनाथ है, ये भी लोकनाथ है और ये भी लोकनाथ है। एक कौन है तो के लोगों का नाथ है और एक को जिसके नाथ कौन है तो के लोग उसके नाथ है, ऐसे तो दोनों लोकनाथ तो बराबर ही है। इसका ट्रांसलेशन करेंगे कि ओ ग्रेट किंग, यू एंड आई बोथ ऑफ अस आर लोकनाथ। ओ किंग, आई एम बहुव्रीहि, योर मैजेस्टी इज अ षष्ठी तत्पुरुष कंपाउंड। यहाँ पे हमारे सारे श्लोक कंप्लीट हो जाते हैं।